ए भैया साइड हो जाओ। लड़के हट जाओ आगे से। पानी बंद करिए, बंद करिए, आप जाइए। यहाँ नहीं पानी मत, पानी कैसे बंद करिए। इतना ऊंचा मांग रहा है। इतना ऊंचा मांग रहा है। चलो चलो जल्दी चलो, और क्या प्रेमियों, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो ताकि एक एक वचन आपकी समझ में आ जाए। जब सत्संग सामने बैठ कर सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा सत्संग किसे कहते। तो सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है, सत्संग कोई भाषण स्पीच प्रवचन का काम नहीं है, सत्संग कोई मनोरंजन नहीं। ये संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की बहुपार कहानी है। ये जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएंगी, अपने सच्चे मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगी। प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। ये जीवात्मा सुरत मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुकी। अब इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सद्गुरु, और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग। ये दोनों चीजें आपको समय से मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की।
किसी पुण्य कर्म के कारण आप संत महापुरुषों के दरबार में पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये आपके जीवन का सबसे बड़ा धोखा है। और इस धोखे की पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से आप नहीं कर सकते। इतनी बड़ी चीज थी जो आपने झटके में गंवा दिया। अगर गुरु के वचनों को आपने सुना समझा और जीवन में उतार के देखा होता तो शायद गुरु में कोई शंका नजर नहीं आती। गुरु के वचनों में, गुरु के वादों में, गुरु के संकल्प और प्रतिज्ञा में कोई आपको शंका नहीं होती। आखिरकार इतने वचन आपको सुनाए गए। 10 जुलाई 1952 से 2012 यानी 60 वर्ष आपको ये सुनाया गया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। एक भी वचन अगर गुरु का तुम्हारे पास होता तो आज शंका संदेह में कभी नहीं जाते। अपने गुरु में कहीं शंका नहीं करते, गुरु में कहीं धोखा नहीं दिखाई देता। ये सब इसीलिए कि आपने गुरु वचनों को कानों से तो सुना, लेकिन शैतान मन को पकड़ाया नहीं है और उसी मन ने आपको धोखा दे दिया। उस धोखे में आप इतनी दूर चले गए हो, अब उन जीवों का वापस लौटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दूरियां निरंतर बढ़ती जा रही हैं। अब भी उनकी समझ में नहीं आया कि गुरु ने जो कुछ कहा या जो जो वादे किए, जो परिवर्तन की आवाज लगाई, वो तो अभी कुछ नहीं हुआ। वो कहते गुरु चला गया। तो इनसे पूछो भाई ये काम कौन करेगा, ये वादे कौन पूरे करेगा, इन वचनों की सत्यता को सामने कौन लाके खड़ा करेगा। इतना तो विचार आपको करना ही चाहिए था। प्रेमियों, आज ये सत्संग का पहला दिन, इस समर्थ मालिक ने ये भंडार, ये जो भंडारा आप देख रहे हो, ये खाने पीने वाला भंडारा नहीं है। ये भौतिक वस्तुओं, भौतिक चाह इच्छाओं को की पूर्ति वाला नहीं है। ये तो जीवात्माओं के लिए जो भंडार महापुरुष लेके आते हैं, नाम का खजाना, नाम का भंडार, उस भंडार पे जब जीवात्मा को पहुंचा देंगे तब इसका आवागमन समाप्त हो जाएगा। ये वो भंडारा है। अभी जो लोग भंडारे की महिमा नहीं जानते, भंडारे शब्द की सच्ची परिभाषा नहीं जानते कि भंडारे का मतलब, तो आज ये सत्संग का पहला दिन, जो पूज्यपाद दादा गुरु जी महाराज की पूर्ण स्मृति का, जो ये जीवात्मा रूहों को निजात देने के लिए, घर पहुंचाने के लिए जो नाम का भंडार दे करके गए और कहा इसको बांट देना, इसको बांट देना। ये दादा गुरु जी महाराज, उन्होंने तो बांटा नहीं, लेकिन कहा तुम बांट देना। तो ये आपके लिए 60 वर्ष बांटा गया। उस बांटने वाले को आपने पहचाना नहीं, उसको अपना माना नहीं, जाना नहीं, तो आपके जीवन का कितना बड़ा धोखा। किसने आपकी जीवात्मा के कल्याण के लिए ये नाम का खजाना, ये नामदान बांटवानी लुटाया गया, जो उस लुटाने वाले को आपने बिल्कुल नहीं पहचाना। ये काम सृष्टि में किसी ने नहीं किया। धन दौलत के जमीन बाल बच्चे ये तो मिले आपको, लेकिन नाम का खजाना किसी ने नहीं दिया। उस खजाने को लुटाने के लिए जो महापुरुष आपके बीच में
10 जुलाई 1952 से 2012 ये 60 वर्ष बराबर प्रयत्न किया, मेहनत की, परिश्रम किया और हिंदुस्तान का कोई जिला, कोई प्रांत, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव पूछा छोड़ा नहीं है यहाँ पर यह नाम का खजाना लुटाया ना गया और उसके बदले में आज से कुछ नहीं लिया, न कुछ मांगा गया न कुछ लिया। कोई इस नामदान की कीमत को अदा नहीं कर सकता। ये दुनिया के सारे साधन, सारी संपत्ति मीन सब आप न्यौछावर कर दो, लेकिन नामदान की कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। हम आप उस समृद्ध सदगुरु के कितने बड़े ऋणी हैं जिन्होंने नाम का खजाना आपको दिया। वो तो ऋण आपने अदा किया नहीं और अपराधी और बन गए, क्यों कैसे मर के चले गए। ये अपराध आपने और किया, अभी निरंतर इस अपराध के अपराधी बराबर अपना अपराध बढ़ाते चले गए। मैंने 12 वर्ष से लगातार ये संदेश पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर एक बार जीवों को फिर मौका दिया गया, जो तुम भूल गए हो या किसी तरह से तुम्हारी समझ में नहीं आया, तो फिर से उस समृद्ध दाता दयालु के वचनों को याद कर लो। उनकी महान प्रतिज्ञा जो सारे विश्व को परिवर्तन की है, कहा बच्चा कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। यह सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है जो आज तक इस पृथ्वी पर किसी ने नहीं की, उसको भी आप भूल गए। तो यह सब जो भूल भरम आपने किया है, उसी कारण अब आप अंदर की ठोकरें खा रहे हो, तुम्हारी कोई सुनने वाला। अरे तो दाता दयालु इन्होंने फिर एक बार आपको मौका दे दिया। चलो कलयुग का जीव है, ये बेचारा अनभिज्ञ है और अनाड़ी है, ये भोगी विलासी है, इसकी समझ में नहीं कुछ आया, चलो भूल गया, एक बार इसको फिर मौका दे दिया जाए। ये दोबारा मौका आपको दिया जा रहा जानकारी का। इसके बाद फिर कुदरत अपना खेल शुरू करेगी। अभी तो महापुरुष की दया आप पर है जो आप बच रहे हो। तरह तरह से बचाने का उपाय किया जा रहा कि सत्संग सुनाकर, सेवा में लगाकर, सुमरन ध्यान भजन कराकर, अच्छे खान पान अपनाकर, ये सब आपको एक मौका दिया जा रहा। नहीं तो आगे कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत पड़ी। अगर संत महापुरुषों ने अपना बड़ा धन आपके सिर पर से हटा लिया, तो फिर सृष्टि में बचाने वाला कोई नहीं जो आपको बचाए। एक सम्राट महापुरुष दाता दयालु, जिनको संत महापुरुष कहते हैं, और के उनकी दया हट गई तो फिर आपको बचाने वाला या कोई। इसलिए समय बहुत थोड़ा है, अब ज्यादा समय परिवर्तन में नहीं है, लेकिन ये आखिरी चांस मौका है। एक बार फिर आपको जगा दिया जाए, होश में लाके खड़ा कर दिया जाए, ताकि सृष्टि में कोई ये न कह सके कि बचाने वाला कोई था ही नहीं। किसी ने इशारा किया ही नहीं, किसी ने सच्चे रास्ते की जानकारी नहीं दी। ये कहने के लिए वो महापुरुष बाकी नहीं रखते। संत रविदास जी जो मीराबाई के गुरु आज के सैकड़ों वर्ष पहले आए थे, और कितने पहले उन्होंने आगाह किया था। उनकी ज्ञान पोथी जो उन्होंने लिखी है, उसमें ये साफ साफ बयान किया। भविष्यवाणी के रूप में उन्होंने कहा है, इस भारत देश में, इस भारत भूमि पर, इस उत्तराखंड की भूमि पर
कहा कि ऐसी शक्ति का प्रादुर्भाव होगा जो सारे विश्व को बदल देगी, सारे विश्व को अपनी नीतियां स्वीकार करा लेगी, सारे विश्व को सुख शांति न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दे देगी। ऐसा महापुरुष उन्होंने स्पष्ट कहा है, भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। वो ऐसा अनोखा सेनानी, तीर तमंचा भाला बर्ची, वो बम नहीं चलाएगा फेंकेगा, अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगा। उसका परिवर्तन अजीबो गरीब होगा, जो इस धरती पर किसी ने नहीं किया है। और कहा मेरे इस परिवर्तन को दुनिया स्वीकार कर ले, भारत ही नहीं सारा विश्व स्वीकार कर लेगा। उनकी ऐसी नीति लोगों को लाभ देने वाली, जन जन को सुख शांति प्रदान करने वाली, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बनाने वाली और सबको धर्म की तरफ मोड़ने वाली, इस सारी जीवात्माओं को जगाने वाली, जीवात्माओं को घर पहुंचाने वाली और मनी मालिक का दर्शन दीदार कराने, उनकी एक ये आध्यात्मिक परिवर्तन। आज तक आपने भौतिक परिवर्तन का इतिहास सुना, जो त्रेता में आई शक्ति राम नाम से वो भी भौतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन किया, लेकिन विश्व परिवर्तन नहीं किया। जो द्वापर में शक्ति आई उसने भी यानी न्याय सुरक्षा रोजी रोटी ये तो व्यवस्था की है, लेकिन जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले ये वैचारिक क्रांति का परिवर्तन नहीं किया। आज हम सब जीवों को इस घोर कलिकाल में कितना अच्छा अवसर मौका दे दिया कि अन्य युगों तो अच्छे युग थे, अच्छी उम्र वाले, अच्छा खान पान करने वाले, मतलब यानी अच्छे विचारों वाले, अच्छे कर्म करने वाले, लेकिन उनकी जीवात्मा का कल्याण नहीं। आज वो कितना सरल करके आपके सामने व्यवस्था की नीति भूमिका बना के लाए हैं कि विश्व का परिवर्तन होगा, उसमें किसी को किसी तरह की कोई क्षति कोई हानि नहीं होगी, किसी की हिंसा नहीं होगी, किसी को अपमानित नहीं किया जाएगा। ऐसा अजीबोगरीब परिवर्तन जो वैचारिक क्रांति के रूप में होगा वो आपके सामने लाके खड़ा कर दिया। तो रविदास जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। ऐसा अनोखा कहा वो एक अनोखी लीला करेगा इस सृष्टि में। जो तीनों युगों में लीला हुई है वो खूनी क्रांति की लीला, मारकाट की लीला, लेकिन कलयुग की लीला जो सदगुरु दाता दयालु के द्वारा होगी वो इस तरह की नहीं होगी। वो मारकाट की लीला नहीं होगी, वो खूनी क्रांति की लीला नहीं होगी, वो वैचारिक क्रांति की लीला होगी। तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ऐसी लीला करेगा। कैसी? कहते जीते जी कई बार मरेगा और छंदम भेष में वो भी चलेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। हिंदुस्तान को बचाने की ये किसी के पास योजना नहीं है। यहाँ तो मारकाट की, इसके अलावा कोई भूमिका तो उनके पास है नहीं। लेकिन कलयुग का परिवर्तन मारकाट का नहीं, स्वार्थी लोभी लालचियों के द्वारा नहीं होगा। सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी
चरित्रवान, शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी, ऐसे लोगों के द्वारा एक कलयुग में भारत भूमि पर परिवर्तन, और भारत से परिवर्तन सारे विश्व में फैल जाएगा। आपको तो समझना चाहिए। रविदास जी कह रहे हैं कि जीते जी कई बार मरेगा, जंगम भेष में वो विचरेगा, देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से हमला होगा, देश के अंदर धोई घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। और बिल्कुल स्पष्ट संत महात्मा सत्य कहने में कोई डरते नहीं है, कोई छिपाते नहीं। क्या कह रहे हैं? जिसने भारत माँ सताई और जिसने इसकी करी लुटाई, वो कौन कौन है? उन्होंने वो भी खोल दिया कि नेता, मंत्री और अधिकारी, एक दिन इनको जान बचाना होगा भारी, ये छोड़कर मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन वो महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। वो कौन महापुरुष? जिसको आपने कहा मर गए चले, वो क्या करेगा अभी? कि ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा, बाकी कोई नहीं है। इसलिए संतों की वाणी, संतों के वचन और संतों की दूरगामी व्यवस्था को आपको समझना चाहिए। अगर समझ लोगे, अपना बचाव कर लोगे, नहीं कुदरत के एक झटके में इतने चले जाएंगे कि शहर के शहर, गांव के गांव ये खाली पड़े दिखाई देंगे, कोई रहने वाला नहीं दिखाई। आज आप अज्ञानता, भूल भ्रम में एक एक इंच जमीन पे झगड़ा करते हो, आगे वो समय आ रहा इस जमीन पर कोई रहने वाला नहीं दिखाई। ऐसा समय आ रहा, आपकी काली करतूतों के द्वारा, आपके गंदे खान पान और गंदे मतलब यानी विचारों से और गंदे कर्मों से ऐसा माहौल, वातावरण बनने जा रहा है कि ये जमीन खाली पड़ी दिखाई। फिर बाद में पछताना क्या? जब रहोगे नहीं तो पछताओगे क्या? लेकिन संत महापुरुष अपना फर्ज हमेशा समय के पहले से अदा करने लगते, पहले से जानकारी आपको देने लगते, ताकि कोई ये न कर सके कि आप जानते थे तो आपने बताया क्यों। तो इसलिए वो अपना प्रण पूरा करते हैं। उनका जो रहम और दया का सिद्धांत है, उसके तहत ये जानकारी सारे हिंदुस्तान को देते हैं। आपको सोच लेना चाहिए। रविदास जी ने और भी कुछ कहा है। ये कोहराम का इमाम कहाँ से शुरू होगा? साफ साफ शब्दों में कहा, इटली से कोहराम मचेगा। कोरोना नाम की बीमारी इटली मांसाहारी देश से है। शुरुआत हो गई महापुरुष की वाणी। इटली से कोहराम मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा, युद्ध तीसरा अति प्रेमकारी, जो भागा भागी भारी भारी, बड़ा त्राहिमाम मचाने वाला। लेकिन आगे समझा के क्या कह रहे? इटली से कोहराम मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा, युद्ध तीसरा अति प्रलंकारी, जो होगा भारी संहारी, भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता, दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा, तब सतयुग दर्शन आएगा। ऐसे सतयुग आने वाला नहीं है।
तब सतयुग दर्शन आएगा, संत राज सुख बरसाएगा। सहे सुवर्त लग सतयुग लागे, और विश्व गुरु बन भारत जागे। ये सब संत रामदास जी की वाणी, जो भविष्यवाणी के रूप में उन्होंने आगाह किया है, और उस महापुरुष महाशक्ति के बारे में निर्देश दिया है। अब आपको समझ लेना चाहिए ये लक्षण किस पर लागू हो रहे हैं, किसका ऐसा काम अनोखा विश्व में हो रहा जिसके प्रति रविदास जी की वाणी सत्य प्रतीत। आपको जानकारी रखनी चाहिए। मैं तो इशारे में सब कुछ आपको बता दिया। 28 मई 2012 से मैंने लगातार ये वैचारिक क्रांति के रूप में ये संदेश सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर सबको सुना दिया, सबको बता दिया है। अभी आदेश है कि जो बाकी रह गया उसको भी बता दो, उसको कह दो। तो आदेश है महापुरुष का। और ये कल रात्रि के 12 बज के कुछ मिनट पर उस महापुरुष के निधाम जाने की तारीख, उसी तारीख से हम लोग लगातार उस महापुरुष के बच्चों की पूजा, उनकी अच्छी सच्ची नीति की पूजा, अच्छे सच्चे विचारों की पूजा, जो जनहितकारी आत्म कल्याणकारी है, उनकी बराबर पूजा। ये कल रात को 12 बज के कुछ मिनट पर पूजा प्रारंभ हो जाएगी और 10 तारीख को पूरे दिन। ये 76 वर्ष से लगातार ये पूजा का अभियान लोगों को सामने रखा गया कि पूजा किसे कहते हैं, सच्ची पूजा क्या है, जड़ पूजा सच्ची है कि चेतन पूजा सच्ची है, चेतन महापुरुष की पूजा सच्ची है, चेतन महापुरुष के बच्चों की पूजा सच्ची है, चेतन महापुरुष की चेतन भूमिका परिवर्तन की योजना सच्ची है। ये सब जानकारी आपको दी जा रही है, लेकिन आप इतना सो गए हो भूल भ्रम में, भोगों की प्रगाढ़ निद्रा में, कि अपने अस्तित्व को भूल गए, अपनी गौरव गरिमा को भूल गए, अपनी चेतन व्यवस्था को भूल गए। तो इसलिए अभी बहुत प्रेमी आ रहे हैं। आज तो ये पहला दिन है, इतने में थोड़ा सा संकेत, कल से सत्संग प्रारंभ हो जाए। आज उन्हीं प्रेमियों का इंतजार है जो भी रास्ते में आ रहे हैं और भारी भीड़ में। इसलिए ये जो हो रहा है, जो संदेश दिया जा रहा है, ये भी आपके लिए एक अनोखा ही है। क्या कोई जानता था इस जंगल में इतने लाख लोग आ जाएंगे? ये जंगल कभी तब समतल बराबर भूमि में बदलेगा। जहाँ जंगली जानवर रहते थे, आज कितने लाख इंसान यहाँ रहेंगे, कोई जानता था? किसी को नहीं मालूम। और आज आपके सामने वो है, देख रहे हैं। तो ये परिवर्तन की भूमिका कैसे किया जाएगा, कौन सा तरीका होगा, वो कौन सी अनोखी भूमिका होगी, अभी तो मैंने उसके बारे में कुछ नहीं आपसे, केवल कार्यक्रमों का इशारा करता रहता हूँ, वहाँ हो जाओ वहाँ जाओ, लेकिन जगह भी नहीं बनती। यहाँ के लोग खुद नहीं जानते थे कि अगली बार सत्संग कहाँ होगा, सत्संग का स्थल कहाँ होगा, क्योंकि इसमें गन्ने की फसल खड़ी, इसमें तो होने की कोई बात ही नहीं। लेकिन नहीं,
एक दिन के अंदर ये परिवर्तन आपको दिखा दिया गया, एकदम फसल गायब और लोगों के बैठने की जगह बना दी, और आज आप बैठे उसका अनुभव कर रहे हैं। कभी कभी तो इशारे आपकी समझ में आ जाते, कभी नहीं आते। अगर समझने का प्रयास करोगे दीन भाव से, सेवा भाव से, तो समझ जाओगे। लेकिन अहंकार अगर आ गया तो क्या करेगा सब बेकार। कितने आए थे चले गए, कितने आए हैं जा रहे, और कितने आएंगे चले जाएंगे। ये तो सिलसिला जारी रहेगा। अब उस परिवर्तन की बेला में कितने लोग अपने आप को बचा पाएंगे, ये तो भी कुछ नहीं कहा जा रहा है। लेकिन इशारे में तो आपसे कहा गया कि 10 करोड़ प्रेमी उस सतयुग की व्यवस्था, जो सतयुग आने का मैदान होगा, उसमें 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठे हो, और एक छोटी जगह हो जहाँ कोई पास में कस्बा नहीं, कोई शहर नहीं, कोई रेल नहीं, कोई मोटर नहीं, कोई बाजार नहीं, कुछ छोटी सी नदी का किनारा, एक बियाबान जंगल में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे और वहीं से परिवर्तन प्रारंभ, और उसको वही वो महापुरुष जो परिवर्तन करने आया, वो अपने सतयुग आने की यानी तारीख निश्चित रखी। तारीख भी आपको बताई, ऐसी बात नहीं। अब लोगों ने सुना, तमाम स्वार्थी निकल पड़े, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। भाई कर दीजिए, हम कब मना कर, तुम जल्दी कर दो, कर सकते हो तुम। लेकिन ये परिवर्तन तुम्हारे बस का नहीं है, ये स्वार्थ लोभ लालच का नहीं है, ये मान सम्मान रात पात धन दौलत पाने का परिवर्तन नहीं है। ये तो परिवर्तन जीवात्माओं के आत्मिक कल्याण का, उनके कल्याण का परिवर्तन। इसलिए ये काम किसी के बस का नहीं। इतना कोई शोर मचा दे, लेकिन ये परिवर्तन करे। कलयुग में सतयुग लाने का ये काम कोई सृष्टि में कर ही नहीं सकता। किसी इंसान की बस की बात नहीं है ये काम कर। अब लोग अपना मान सम्मान, अपनी मसूरी के लिए, हमको लोग जान जाए, हमको तो हमने कहा भाई काम करो सब जान जाए। काम से नाम होता, अगर काम सिद्ध न हुआ तो आपका नाम खत्म हो जाए। कोई कह रहा हमको कह दो, हमको कह दो, हम परिवर्तन करेंगे, हम ये करेंगे। हमने वही कर दीजिए, हम कब रोक, आप कर दीजिए, हम भी देखेंगे भाई। लेकिन ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। इंसानी शकल वाला स्वार्थी, लोभी, लालची ये विश्व का परिवर्तन नहीं कर सकता। जबकि आज का इंसान अपने विचारों में परिवर्तन नहीं कर पा रहा, अपने गंदे खान पान में परिवर्तन नहीं कर पा रहा, अपने गंदे कर्म छोड़ने में परिवर्तन नहीं कर पा रहा, तो विश्व का परिवर्तन कैसे करेगा? आपको इस पर विचार करना चाहिए। किसी के बहकाने बरवाने में अपना समय खराब मत करना। ये काम किसी के द्वारा नहीं होता। जैसे सतयुग में हिरण्यकशिप महाराजा था, कह रहा था हमारे समान कोई नहीं, हम भगवान है, हम ये है, हम वो है, ऐसा है, वैसा सब। लेकिन झूठ कहने वाला नस्तनाबूद हो जाता, चला गया, झटके में चला गया, सब कुछ हरा कसरा रह गया। त्रेता में विद्वान ब्राह्मण रावण कह रहा मेरे समान कोई भगवान नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई धर्मान नहीं, कोई बलवान नहीं, कोई बुद्धिमान नहीं, और झटके में चला गया। किसी झूठे अहंकार अभिमान में झटके में चला। द्वापर में कंस महाराजा
वो भी कहता था मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहाया हूँ, त्रैलोक की शक्ति उनमें मैं समाया हूँ। सूर्य और चंद्र मेरी आज्ञा से उदय और अस्त होते हैं, मेघ मेरे इशारे से सदैव जलवृष्टि करती। इतना बड़ा अहंकार था और क्षण में चला गया। ये है झूठा अहंकार, झूठी बात बताने कहने वाले, लोगों को बरगलाने वाले, बहकाने वाले। उनका इतिहास उठाइए, सब नस्तनाबूद। सत्य को कोई छिपा नहीं और सत्य को कोई पराजित नहीं कर सकता। वो अपने समय पर आपके सामने प्रकट हो जाएगा। और ये तो कलयुग सदगुरु के परिवर्तन की आधार है। सदगुरु के द्वारा होगा, वो काल शक्तियों के द्वारा नहीं, दयाल शक्तियों। इसलिए वो परिवर्तन बिल्कुल अनोखा होगा, जो मानव की बुद्धि के परे न मानव सोच सकता, न मानव कर सकता, न मानव विश्वास ही कर सकता। ऐसा एक कलयुग का परिवर्तन होगा तो लोग दाते चले अंगुली दबा के रह जाएंगे। उसी परिवर्तन में आपको शामिल किया जाए, उसी सतयुगी इतिहास में आपका नाम दर्ज कराया जा रहा। करा सकते हो तो करा लेना, हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें कोई आवश्यकता भी नहीं है, हमारा कोई लोभ लालच स्वार्थ नहीं। हाँ, अगर आप करा सकते तो करें। और मेरा काम तो खुले मैदान में होगा। देख रहे हैं आज तक खुले मैदान, अभी तक शहरों में था, जंगलों में आ गया। जब शहर के लोगों के पास समय नहीं था न संदेश सुनने का, न भक्ति भाव करने का, न चेतन भक्ति मतलब यानी उनके बस की नहीं थी, तब कहा चलो जंगलों में भी तमाम जीवात्माएं जो पशु पक्षी के शरीरों में हैं और वो पाक साफ निर्मल है, चलो उनको सुना दिया जाए। तब मैंने अभियान जंगलों की तरफ ले जाना शुरू किया। सर्वप्रथम नैमिषारण्य जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, मैंने सतगुरु धाम का रूप दिया, आधार बनाया और वहीं से मैंने प्रारंभ कर दिया। वहां के बाद हमने कहा चलो जंगलों की तरफ जीव जंतुओं को मौका दिया जाए। ये तो सुनने वाले हैं नहीं, इनके पास समय ही नहीं है, ये स्वार्थ लोभ लालच में इतना फंस गए हैं कि भगवान को भूल गए, अपने आप को भूल गए। तो चलो जंगलों में चला जाए। मैं सतगुरु धाम से उठा और इस जंगल में आके बैठ गया और यहीं से ये प्रारंभ कर। इस गांव का कितना बड़ा सौभाग्य, लेकिन ग्रामवासी बेचारे नहीं समझ पा रहे, उनकी ओछी बुद्धि है। वो संत महापुरुषों को न कभी देखा है, उन्होंने तो नकली दाढ़ी बाल लाल पीले कपड़े वालों को देखा। और संत की कोई वेशभूषा नहीं होती, संत की कोई झांकी नहीं होती है, संत का कोई पद नहीं होता है भौतिक जगत में जैसे होता, तो इसीलिए वो पहचान दिया। लेकिन उन्होंने मौका दिया ग्राम जंगल। आज इस जंगल में जो देख रहे हो वो हिंदुस्तानी नहीं, विश्व में कोई नहीं कर सकता। अभी तो ये बहुत थोड़े लोग आए हैं, इतने लोग भी कोई बिना स्वार्थ लालच के कोई जंगल में इतने लोगों को बैठा नहीं सकते। ये पहला परिचय आपके सामने। 10 तारीख की भीड़ देखोगे तो तुम्हारा आश्चर्य। ऐसी भीड़ मैंने कई बार आपके गांव में की, लेकिन वही बात है कि जड़ कभी चेतन को समझता नहीं। तो समझाने के लिए
भगवान राम को भी कुछ करना पड़ा। जब उन्होंने समुद्र से रास्ता मांगा लंका जाने, समुद्र ने अहंकार में उनकी बात सुनी, उनकी पूजा भी नहीं मानी, तपस्या भी नहीं मानी, प्रार्थना भी नहीं मानी। संतों गत्वा उन्हें क्या करना पड़ा? लक्ष्मण से कहा ये जलद जल माने नहीं, गए 3 दिन बीत, लक्ष्मण बांध समारो, बिन भय हो न प्रीत। उन्होंने अपना अस्त्र मंगाया, धनुष बाण कैसे उठाया और ताला तो सब समुद्र कांपने आकर के खड़ा हो गया। महाराज हमारे को क्षमा करो, मैं समझ। तो कहने का मतलब वो तो काल शक्ति थी जिसने समुद्र को नतमस्तक कर दिया, वो भी उनके सामने झुक गया और मदद करने लगा। काल शक्ति की आगे, अरे प्रेमीवाद तो समृद्ध दयाल शक्ति का प्रश्न है। उनका संकल्प है कज्जू भगाने का, सज्जू लाने का। इसे तो यानी सत्य में प्रकृति को भी पूरा करना ही पड़ेगा। आपको तो सब समझना चाहिए आप किससे जुड़े हो, किससे जोड़ा जा रहा, किस शक्ति के लिए आवाहन किया जा रहा, बुलाया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है। कोई नहीं समझोगे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। लेकिन कोई सच में ये नहीं कर सकता कि हमको बताया नहीं। मैंने घूम घूम कर 12 वर्ष पूरे कर दिए ये संदेश सुनाने में, ये जानकारी देने में। इस समय परिवर्तन का है। जाओ, जाग जाओ, अभी होश में आ जाओ, अच्छे खान पान करो, अच्छे कर्म करो तो तुम्हारा बचाव हो जाएगा। अन्यथा जब रावण, हिरण्यकशिप और जरासंध और कंस नहीं बच पाए तो तुम्हारी तो कोई ताकत नहीं, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं जो तुम बच जाओ। तो इसलिए महापुरुष हमेशा बचाने की बात करते, हमेशा आपको सही सच्चे रास्ते पर चलाकर अच्छा सच्चा परिणाम देने की बात करते। इसीलिए तो महापुरुषों ने समझा के कहा था कि अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती। बड़े ध्यान से सुनिए। जो मुसीबत, आपत्ति, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैवी प्रकोप, दुर्घटना, अकाल मौत का जो माहौल वातावरण बना हुआ है वो किसके कारण? तो कह रहे हैं कि अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात सतगुरु की मानी जो होती, अगर बात सतगुरु की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती। वैसे मुसीबत, आपत्ति, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा ये आने का कारण क्या है? हमने उन महापुरुषों की बात नहीं मानी जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे हित कल्याण के लिए, तुम्हारी जीवात्माओं के उद्धार के लिए आते हैं, उनकी बात है। तो कह रहे मुसीबत आने का मतलब है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? सीधे सीधी भाषा में पढ़ा लिखा अनपढ़ सब समझ जाता। उस परिवर्तनकारी महापुरुष की भाषा इतनी सरल है कि सब समझ जाते। क्या कह रहे हैं कि सभी देशवासी ये भाई है अपने, सभी देशवासी
देशवासी ये भाई है अपने। तो फिर बैर की नीति ठानी क्यों तुमने, तो फिर बैर की नीति ठानी क्यों तुमने। देखो सभी देशवासी, चाहे लौकिक दृष्टि से चाहे परलौकिक दृष्टि, चाहे भौतिक दृष्टि से चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से हम सब एक ही है, क्योंकि शरीर सबको चमड़े का, ये चमड़े का खोल मिला, सोने चांदी का नहीं है। अब सबको समान रूप से, तुम कोई जात कह लो, कोई धर्म कह लो, कोई छोटा बड़ा, गरीब अमीर कह लो, पढ़ा लिखा अनपढ़, हिंदू मुसलमान कह लो, स्त्री पुरुष, ये तुम्हारी मानसिकता। लेकिन उस परमात्मा ने कोई भेद नहीं रखा। कहा ये मनुष्य शरीर चमड़े का सब को दिया, पशुओं को, पक्षियों को, कीड़े मकोड़ों, आदमी इंसान सब को दिया, कोई भेद नहीं उसके यहाँ, कोई मतभेद किसी तरह। और ये अंदर में शरीर को चेतन का रूप देकर, इस शरीर को वैसे तो जड़ है ये, लेकिन शरीर को चलाने का काम, जैसे आप काम करते हो, खेती है, दुकान है, दफ्तर है, बिजली, व्यापार, मजदूरी है, घर मकाना है, सड़क बनाना, ये खेती, कितना भी आप करते हो शरीर से करते हो। और जबकि शरीर नहीं करता, शरीर से कराया जाता। जैसे ये वाहन, समझ लो आप, जैसे वाहन ये स्वयं नहीं चलते, इसको चलाने वाला कोई चेतन होना चाहिए। ये तो मुर्दा है, ये जड़ है, इसको चलाने वाला कोई ड्राइवर, जिसको चालक कहते हो, वो चेतन है, वो जिंदा मुर्दा नहीं है। इसी तरह से ये सारे शरीर जड़ हैं, इनको चलाने वाली परमात्मा की ऊर्जा, ताकत, शक्ति, जीवात्मा, जिसके द्वारा ये सब चलते दिखाई दे। तो उस दृष्टि से सब में जीवात्मा एक। अब वो जीवात्मा जिनमें रहती है, उस खोल को, शरीर को, तुम हिंदू कह लो, मुसलमान कह लो, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सज्जन, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, पढ़ा लिखा अनपढ़, स्त्री पुरुष, तुम कह लो, लेकिन उसने अपनी ऊर्जा शक्ति इस शरीर को चलाने की सब में बराबर, और वो जीवात्मा के रूप में रखे, उसमें कोई अंतर नहीं, कोई भेदभाव उसमें नहीं है। तो इसलिए महापुरुषों ने इशारा करके क्या कहा कि सभी देशवासी ये भाई है अपने, सभी देशवासी ये भाई है अपने। तो फिर बैर की नीति ठानी क्यों तुमने, तो फिर बैर की नीति ठानी क्यों तुमने। दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती, दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती। नदी खून की ये बहाई न होती, नदी खून की ये बहाई न होती। अब देखिए भाईचारा खत्म। जब मारने लगे, काटने लगे, तो आपके अंदर से समझ खत्म कि जिस शरीर को काट रहे हो और जो काट रहा हो, दोनों शरीर, काटने वाला, जिसको काटा जा रहा, दोनों को परमात्मा ने ही बनाया, और दोनों में परमात्मा की चेतन शक्ति जीवात्मा। कहा फिर तुम ये क्या कर, भाई भाई को मार रहा, भाई भाई को काट रहा, ये कौन सा ज्ञान है, कौन सी बुद्धि है? अगर तुम ये सब, केवल एक चीज तुम्हारे अंदर से चली गई, जिसके कारण ये सब अनैतिक कार्य आप कर रहे हो, वो है दया। दया का उल्टा याद है, और याद का उल्टा दया। जब आपको याद रहेगी कि परमात्मा ने हम दोनों को बनाया है, हम दोनों का पिता परमात्मा ही है, परमात्मा के नाते हम दोनों भाई भाई हैं,
परमात्मा की औलाद है, फिर हम एक दूसरे को मार काट क्यों रहे, एक दूसरे को ठग क्यों रहे, धोखा क्यों दे रहे, ये सब अनैतिक कार्य आप क्यों कर रहे हैं? तो एक चीज चली गई जिसके कारण कि दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती, दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती, नदी खून की ये बहाई न होती, नदी खून की ये बहाई न होती, अगर बात सतगुरु की मानी जो होती, अगर बात सतगुरु की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे ये आफत न आती, तो सिर पे तुम्हारे ये आफत न आती, घट घट में इंसान के रहता भगवान, घट घट के इंसान में रहता भगवान, और इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान, इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान, अगर दिल भवन में सफाई जो होती, अगर दिल भवन में सफाई जो होती, तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती, तो मंदिर मस्जिद बनाई न होती, अगर जड़ और चेतन को आपने समझ लिया होता तो ये चेतन मंदिर है पंचभौतिक, मतलब यानी 5 तत्वों से मिला के बनाया ये पंचभौतिक शरीर, और वो ईंट पत्थर वाला जड़ सामानों से मिला के बनाया गया वो जड़ मंदिर, और ये चेतन मंदिर इशारा करके बताया कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व या रचित शरीर, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 चेतन तत्व हैं। इन चेतन तत्वों को मिलाकर ये चेतन शरीर बना के तैयार किया, और वो जड़ है ईट पत्थर सामान मिला के। इस तरीके से महापुरुषों ने इशारा करके एक एक बात को समझाने का, आपके अंदर से भूल भ्रम संदेह निकालने का काम, लेकिन आपने उनकी बात ही नहीं मानी। अगर तुमने इस मनुष्य रूपी पंचभौतिक मंदिर को साफ सुथरा रखा होता तो आज कोई दुख तकलीफ बीमारी महामारी कष्ट आने की का प्रश्न ही नहीं होता। गंदगी से बीमारी आती है और गंदे काम करने से बीमारियां, 2 ही काम है बीमारी आने का, गंदा खान पान और गंदे कर्म, तो आप दोनों कर रहे हो तो बीमारी से कैसे मुक्त? ये तो बीमारी लाने और बढ़ाने का काम कर रहे हो आप। अब वो डॉक्टर वैद हकीम क्या करेगा? वो आर्टिफिशियल रासायनिक दवाएं क्या काम करेंगी? जो कुदरती तत्व मिला उसको आपने खराब किया, गंदा कर दिया है। दिया जाए रासायनिक तत्व उस प्राकृतिक तत्व को ठीक नहीं करते, ये उनके बस की बात। आगे क्या कह रहे हैं? सारे धर्म मजहब की किताबों की बात कहेंगे, सब में एक ही चीज लिखी हुई, क्या? सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना, सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना। लोगों जितने धर्म है सब में एक ही बात है, सुख दीने सुख होते है, दुख दीने दुख, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर ये 2 बातें आप समझ लो तो आप सब कुछ जानेंगे।
कि हम किसी को सुख देंगे तो सुख मिलेगा, किसी को दुख देंगे तो बदले में दुख ही मिलेगा। इतना सरल है, इसमें पढ़ाई लिखाई का क्या करूं। इतनी छोटी बात, महापुरुषों का इतना छोटा इशारा, तो 2 शब्दों, अगर 2 शब्द याद कर लो तो आपका मानव जीवन खुशहाल हो जाए। इतना सब लंबी किताबें मोटी ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं। और ये आपने पढ़ी और 2 बातें नहीं पढ़ी, न किसी को सुख दिया तो आपको सुख न मिला, और दुख देते रहे और दुख पाते रहे। समझा के क्या कह रहे हैं? सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना, सभी ग्रंथों का है एक कहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना। अगर मुर्गा बकरी ये खाई न होती, अगर मुर्गा बकरी ये खाई न होती, तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती, तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती। देखो ये काम आपने कर डाला, जिसके कारण संपूर्ण मानव समाज दुखी, बीमारियों में घिरा है, मारकाट हिंसा में फंसा है, बुरे कर्मों में, बुरे खान में एकदम फंस है। केवल अगर आपने ये बात मानी, जितने मजहब धर्म आपको एक ही बात सिखाते हैं, न किसी को दुख देना और न दुख पाना, सबको सुख देना और तुम सुखी हो जाना। इसमें कौन सा काम कठिन, कौन सी लंबी चौड़ी पढ़ाई लिखाई है? कुछ। और इतने आप काम करते हो जिनमें श्रम समय पूंजी खर्च करते हो, और जिनमें कोई खर्चा नहीं, केवल 2 बात कि सुख देना और सुख पाना, और दुख देना दुख पाना। और सब दुखी हो, सब परेशान हो, लेकिन ये 2 बातें समझने के लिए, सुनने के लिए, करने के लिए, अपनाने के लिए कोई तैयार नहीं। कैसे आप? ये मानव शरीर, ये इंसान विज्ञान ने नहीं बनाया, भगवान ने। ये भगवान का बनाया, ये मनुष्य मंदिर और ईंट पत्थर वाला इंसान का बनाया। तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि भगवान अपने बनाए वाले मंदिर में रहेगा कि तुम्हारे ईंट पत्थर वाले में रहेगा? या कभी रहा है, या किसी को मिला है? कोई बता नहीं। 3 युग निकल गए, किसी को न मिला है और न किसी ने राज बताया। लेकिन कलयुग में अगर संत महापुरुष न आए होते तो तुम जड़ से कभी निकल नहीं पाते। ये जड़ ज्ञान से आपको कभी सच्ची अच्छी जानकारी मिली ही नहीं होती। ये जड़ है, जड़ माने मुर्दा। मुर्दा कभी जिंदे का काम नहीं कर सकता, और जिंदा मुर्दे का भी काम कर रहा। तुम जिंदे होकर ही तो तेरे ही, और 10वां और 40वां मनाते हो, करते उसी का, उस मुर्दे का। लेकिन मुर्दा जिंदे का नहीं कर सकता। कितनी छोटी पहचान है, एक छोटी पहचान आपके पास नहीं है। इसमें कोई सच्चाई, सत्य जानने के लिए कोई लंबी चौड़ी पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। बहुत छोटा था, यानी सरल रास्ता है, और जिसमें पढ़ाई लिखाई का कोई कहते नहीं भाई पढ़ना लिखना है नहीं चित्रों का करना। वास्तव में आध्यात्मिक चतुरता, आध्यात्मिक सच्चा ज्ञान जिसको हो गया, अपूर्व प्राप्ति हो गई जिसको, उसको किताबों की क्या जरूरत है? क्या किताबें भगवान से मिला सकती? क्या किताबें आपको महात्मा बना सकती? वो तो कोई
महापुरुष संत महात्मा मिल जाएंगे तो आपकी जीवात्मा को जगाकर आपको महात्मा बना दें। जितना जीवात्मा जगाने के बाद महात्मा बनता, और यहाँ शरीर से दाढ़ी मारने के लिए लाल पीले कपड़े बन गए कैसे महात्मा। धोखा, स्वयं को धोखा, खुद धोखे में हो और जो तुम्हारे पास आएगा उसको धोखे में रखोगे, लिहाजा पापों का घड़ा भर रहे हो। अब भी जागो चेतो, संत सतगुरु की बातों पर विचार करो, जो उन्होंने सत्य का रास्ता जीवों के लिए प्रशस्त किया, मजबूत किया। आपको उस पर विचार करना। संतों ने कलयुग में आना क्यों पसंद किया? क्योंकि सतयुग द्वापर तेरह तो अच्छे युग थे, अच्छी उम्र वाले, अच्छा खान पान करने वाले, अच्छे कर्म करने वाले। तो उन युगों में संत क्यों नहीं आए? वो कलयुग में क्यों आए? कि जिनका कोई काम करने वाला नहीं, जिनकी कोई रक्षा करने वाला, हिफाजत करने वाला नहीं, जिनको सही सच्चे रास्ते पर चलाने वाला नहीं, कोई सच्चा सत्य ज्ञान आत्मज्ञान देने वाला नहीं, उनके लिए संत महापुरुष आए। और मुफ्त में ये लौकिक शिक्षा विद्या तो बगैर फीस के तो आपको नहीं कोई दे। वो भी सुनाता है, वो सिद्ध नहीं कर सकता, वो गारंटी नहीं ले सकता कि पढ़ाने के बाद कोई अध्यापक गारंटी नहीं लेगा कि हम तुमको नौकरी दिला ही देंगे, या तुमको व्यापार करा देंगे, या तुम्हारी दुकान मतलब चला पीजिएगा नहीं। ये ठेका किसी का नहीं है। लेकिन संत महापुरुष पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, अगर तुमने मेरी बात मान ली तो तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार कर देंगे, कल्याण करा देंगे, तुम्हारी जीवात्मा को परमात्मा से मिला देंगे। ये संत महापुरुषों की गारंटी। ये गारंटी कोई नहीं ले सकता, न राजा, न प्रजा, न ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी, ये कोई नहीं। तो आपको तो विचार करना चाहिए, ऐसी गारंटी किसी ने नहीं ली है। जो संत सदगुरु हम सब कलयुग के गंदे कमजोर भोगी विलासी जीवों को ठीक करने की, सुधारने की गारंटी, उनकी जीवात्माओं को दोजख नरकों में न जाए उसकी गारंटी, और काल माया के बनाए कर्मों के जाल से निकालने की गारंटी, इन संत महापुरुषों की गारंटी। आपको ये सोचना समझना चाहिए। धीरे धीरे जब शरण में आओगे, चरणों में पड़ जाओगे तो माफी हो जाए। रुपए पैसे से माफी नहीं होती। यहाँ कितना बड़ा ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी हो, कोई राजा हो, मंत्री हो, कोई हो, और आप कहो कि 1 करोड़ रुपए ले लो, हमारा एक पाप काट दीजिए, क्षमा कर दीजिए, तो कहेगा रे भाई ये कम मिले। तो आपको ये गारंटी कौन लेगा? पाप कर्मों से माफी दिला दे, हमारी जीवात्मा को दोजख नरकों से बचा दे, परमात्मा से मिला दे और घर पहुंचा दे, ये गारंटी कौन लेगा? आपको इस गारंटी की जरूरत है, और ये केवल समय का सद्गुरु ले सकते, ये किसी के बस की बात नहीं। अगर ये बात होती तो सत्युग त्रेता द्वापर में कितने ऋषि मुनि आए, योगी आए, मतलब यानी ब्रह्मचारी आए, अवतारी शक्तियां आई, ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी, राजे महाराजे सब, लेकिन ये गारंटी किसी ने। जो कलयुग में सदगुरु की गारंटी है, वो कोई शक्ति ने जीवों की गारंटी नहीं। आपको विचार करना चाहिए। मैं तो अभी इशारे कर रहा हूँ, जानता तो सब हो, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। धीरे जैसे जैसे तुम्हारे अंदर इच्छा, जिज्ञासा देखेंगे वो दे दी। पहले ये देखो उसकी इच्छा है कि नहीं, वो उत्सुक इच्छुक है कि नहीं है, इसके अंदर ख्वाहिश
उस चीज की तमन्ना है कि नहीं है, ऐसे नहीं। तो उसी के लिए तैयारी हो रही और आपको उसी के लिए तैयार किया जा रहा। इतने जीव हैं जो इस तरह के व्यवहार को चाहते कि हम सच्चा सत्य बोले और सबके साथ सत्य का व्यवहार करें और सबको सच्चिदानंद मैं देखें, बना दे। ये तो किसी के अंदर अभी नहीं। फिर है क्या? का झूठा मान, झूठा सम्मान, झूठा अभिमान, इसके अलावा। इसलिए प्रेमियों, सत्संग की महिमा को समझो। अभी तो सत्संग की शुरुआत भी नहीं की, केवल इशारा किया जा रहा। लोगों को आध्यात्मिक सत्संग चर्चा सुनने के लायक काबिल बनाया जा रहा। जिस दिन तुम्हारे अंदर ही आ जाएगा कि सत्य का भंडार तुम्हारे पास है, वो देने के लिए आए हैं, देके जाएंगे। वो कोई वापस लौटा के थोड़ी ले जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको तैयार होना। तभी कहा बच्चा सत्युग तो आएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन सत्युग आने के पहले बच्चा निकल कचू मर जाएगा। उस सत्य को देखने के लिए, सत्य को पाने के लिए, सच्चित आनंद उठाने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। ये उसी की भूमिका है जो आज आपके सामने रखी है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, जरा खड़े हो जाओ प्रेमियों। देखो पहले इशारा समझिए। खड़े तो आप रोजी हो, तो बैठते भी हो, लेकिन हमारा उद्देश्य कुछ और। अब अच्छे सच्चे काम के लिए, ईमानदार चरित्रमान बनने के लिए खड़े हो जाओ। उसके लिए खड़े होने का इशारा है, ताकि एक अच्छे सच्चे चरित्रमान समाज की स्थापना हो। अच्छे सच्चे समाज की स्थापना के लिए ये व्यवस्था आपके सामने रखी और बैठो। जब भजन पूजन के लिए बैठो, देखो दोनों बैठना उठना समझ में आ गया। खड़े हो तो अच्छे काम, सच्चे काम, ईमानदार बनने, चरित्रमान करने के लिए खड़े हो जाइए, तो एक अच्छे सच्चे समाज की स्थापना होगा। और बैठो तब भजन पूजन के लिए बैठो, तो खड़ा होना बैठना दोनों सार्थक हो जाएगा। दोनों का मतलब समझ में आ जाए, लेकिन ये कोई बताता नहीं है। आपने कहीं सुना भी नहीं होगा ये कि बैठने उठने का सच्चा अर्थ क्या है। अब आपको ये सब काम करना है। सुनने सुनाने का समय तो निकल गया, अब करने कराने का समय है। कुछ कर लो, कुछ करके चलो। चलना तो है, जाना तो हमको भी, आपको भी जाना, लेकिन कुछ करके, ताकि दुनिया आपको याद करे, आपके मानव जीवन से कुछ सीख हासिल करे। मानव जीवन लेने का, पाने का उद्देश्य क्या है, ये चीज तो बराबर क्योंकि सुनो कम, समझो ज्यादा। सुनाते सुनाते कितना समय निकल गया और आपके कान तृप्त नहीं हुए। कानों का सुना सत्य नहीं होता, भूल जाओगे। इसलिए मन को समझाओ, मन को पकड़ाओ,
वो नहीं भूलता। चाहे अच्छे काम हो चाहे बुरे काम हो, मन जिनको पकड़ लेता भूलता नहीं। उसी को पकड़ा दो। जब आप जान गए हो आपके अंदर कि ऐसी शक्ति है जो न भूलती है न बिसरती है, तो उसी को पकड़ा दो ये बच्चे, फिर कभी नहीं भूलेंगे आप सत्संग। और तुम तो समझो कि हम कानों से सुनेंगे, तो तुम्हारे कान तो दो है, एक सुनने वाला एक उधर बुलाने वाला। सुना निकल गया, सुना निकल गया। दो आंखें देखी और भूल गए, देखे और भूल गए। दो का मतलब दुविधा, दो का मतलब द्वंद माने झगड़ा। जहाँ दो होंगे वही झगड़ा, वो अकेला कैसे लड़ेगा। इसलिए जीवात्मा में एक आंख और एक कान, एक कान, और शरीर में दो आंख दो कान दो नाक में सुना। ये बोलने बुलाने वाले हैं, और वो बोलना बुलाना उधर नहीं। अगर संत महापुरुषों की मदद से अगर अपनी जीवात्मा का दिल कान आंख खुल जाए तो फिर कभी भूलता न इधर का भूलेगा न उधर का भूलेगा। और शरीर के दो आंख दो कान इधर का भी भूल जाएंगे और उधर का तो जानते ही नहीं हम। धोखा, धोखा इसलिए काल माया ने ये धोखे का शरीर बन गया। धोखे, और कितना आप धोखा पाए हो, कितने जन्म धोखे में निकल गए और आज भी धोखे में बैठे हो। आखिरकार चेतोगे कब, जागोगे? तो महापुरुष तो जगाने के लिए आते। जाग जाओ, चेत जाओ, होश में आ जाओ। ये मानव शरीर बार बार नहीं मिलेगा, ये पंच भौतिक शरीर बार बार नहीं मिलेगा। एक बार आपको अवसर चांद मौका दे दिया गया, जब 4 खान 84 लाख यानी 83 लाख 99 योनियों में जब भटका खाया, 83 लाख 999 योनियों में जब भटके आप हो, और वहां उसने प्रार्थना की जीवात्मा ने मालिक से, अरे भाई बहुत भटक चुकी हूँ, नाक में दम हो गई हमारे, बार बार मरते मरते, ऐसा करो एक बार पंचभौतिक शरीर का मौका दे। तब ये तन आपको मिला। यहाँ पर भी काल ने परिचालकी कर दी, एक स्त्री तन बना दिया, एक पुरुष तन। कितना पीछे आपके पड़ा थकाने बहकाने भटकाने के लिए। पंच भौतिक शरीर एक, लेकिन काल ने दुविधा पैदा कर दी, उसको 2 भागों में बांट दिया, एक स्त्री तन एक पुरुष तन। और ये नहीं बताया ये तो धोखे का बंटवारा है। जो सच्चा बंटवारा जीवात्मा का वो तो एक ही है, चाहे स्त्री तन हो चाहे पुरुष तन हो, जीवात्मा एक ही, वहां कोई बंटवारा नहीं। अध्यात्म में कोई बंटवारा नहीं है, बंटवारा है तो भौतिक। काल के यहाँ बंटवारा है, दयाल के यहाँ कोई बंटवारा नहीं। यही तो आपको समझना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम
नहीं इंसान का। प्रेमियों, ऐसा वादा किसी युग के में किसी नाम का नहीं। ये नाम की पहचान है जो जय घोष के रूप में जानकारी दी जा रही कि जय गुरुदेव नाम करेगा सबको सुख शांति, सबकी बीमारी कष्टों से सबको नजात, सबकी मुसीबत को दूर करेगा। ये वादा किसी नाम का नहीं है। हरि नाम ने ये वादा नहीं किया कि जो हमको हमारा हरि नाम लेगा मैं उसको मिलूंगा, उसकी मदद करूंगा। ये वादा उसने नहीं किया। सीता के राम नाम में वादा नहीं किया कि जो सीताराम राधे कहेगा मैं उसकी मदद करूंगा, उसको मिलूंगा। ये उसका भी वादा नहीं। और द्वापर में कृष्ण नाम ने भी वादा नहीं किया कि जब कृष्ण नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन कलयुग में जय गुरुदेव नाम ने ये वादा किया है कि बच्चा, जब तुम्हारी कोई मदद न करे, कोई सुनवाई न करे और तुम ये समझ चुके अब मेरी मदद करने वाला कोई नहीं, तो तुम जय गुरुदेव नाम लेना, मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शंका किस बात की? ये इस नाम का वादा है। इस नाम का वादा किसी ने नहीं। फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हो। और ये नाम क्या क्या काम करेगा वही तो कहा जा रहा। यहाँ वो जयकारा नहीं है, इसकी जय हो, उसकी जय हो, उसकी जय, इन जीवात्माओं की जय हो। जीवात्माएं काल माया को जीत कर अपने घर पहुंचे, ये जय कौन कराएगा? इस जय विजय की आवश्यकता है। ये तो लोगों की समझ में आया नहीं अभी। तो आज सत्संग का पहला दिन है। धीरे धीरे सब आपको बता दूंगा जो आपने कभी कहीं नहीं सुना होगा और किसी ने जानकारी नहीं दी होगी, वो जानकारी आपको यहाँ से मिले। इसलिए आपको ऐसी पुण्य पावन तिथि पर समर्थ महापुरुष की निर्धाम जाने की पुण्य तिथि पर आपको बुलाया। और ये तिथि दो महापुरुषों की दया पाने वाली, दो गुरु और दादा, दो महापुरुषों की दया मिलेगी इस तिथि। इतना बड़ा लाभ किसी तिथि का यहाँ नहीं है कि तिथि पर दो महापुरुषों ने ऐलान किया हो मैं कलयुग के जीवों की मदद करूंगा, सहयोग दूंगा, उनको नरकों से निकालकर उनको सदगति प्रदान करूंगा, उनकी जीवात्मा को काल माया के देश से निकालकर और सत्य धाम पहुंचाऊंगा। ये वादा दो महापुरुषों का है। इस तिथि पर जो आ रहा है या आ जाएगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा। और संभाल कर दया को रखना, जो एक प्रसाद के रूप में आपको दी, वो प्रसाद ले लेना 10 तारीख का और संभाल के रखना। कोई कैसी भी मुसीबत आपत्ति आ जाए, अगर आप शाकाहारी होगे, अच्छे काम करते होगे तो दया पूरा पूरा काम करेगी। इसलिए कोई बुरा कर्म मत। जब से आपको नामदान मिल गया है, नाम का आधार मिल गया है, आपने नाम की शरण ले ली है, उससे अब फिर आपको कोई बुरा काम, बुरा खान पान, बुरी संग सोबत में नहीं जाना। आपको पूरा लाभ मिल जाए तो गारंटी है। लेकिन ये शर्त है, आपको पूर्ण शाकाहारी बन जाओगे, बीमारियों से बच जाओगे। ये तो साफ साफ ऐलान है कि बीमारियों से बचना चाहते हो तो शाकाहारी हो जाओ। सच्चा सुख आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो शाकाहारी हो जाओ। मुसीबत आपत्तियां इनसे बचना चाहते हो, गरीबी से मुक्त होना चाहते हो तो शाकाहारी बन जाओ। एक तरह से नहीं, तमाम तरीके से लाभ। तो संत मत केवल अच्छे खान पान, अच्छे कर्मों की सलाह देता है और दूसरा है कि जीवात्मा के कल्याण का रास्ता बता।
जो रास्ता भौतिक जगत में कहीं नहीं, भौतिक रास्तों में कहीं नहीं, भौतिक मजहब धर्मों में यानी कहीं नहीं, वो रास्ता संत मत, संत मत सच्चा मत, मत माने विचार, मत माने रास्ता, सच्चा रास्ता यानी जीवात्मा जिस धाम से आई है अपने घर पहुंच जाए, यही तो संत मत। संत मत का कोई भाषण स्पीच करने वाला कोई मत नहीं है। ये जीवात्माएं अपने सच्चे घर पहुंच जाए, जो बेचारी यहाँ कितने युगों से तड़प रही है, बेचैन है, वो अपने घर पहुंच जाए। इसी कहते हैं सनातन धर्म, और ये सनातन मत है, और सनातन ये विद्या है जो जीवात्मा को जगाए, परमात्मा से मिलाए। इस विद्या को सनातन विद्या कहते हैं। ये तो आज से छिपा के लोगों ने रखा, या तो उनको मालूम नहीं है या वो बताना नहीं चाहते, लेकिन संत मत कभी छिपाता नहीं। गूढ़ हो तत्न संत दुराऊ, जीवात्मा परमात्मा के गूढ़ रात को संत महात्मा कभी छिपाते नहीं, बिल्कुल खोल के रख देते। जय गुरुदेव। देखो, आपको अन्य युगों की बात है, कोई साधु वाधु नहीं बनना, साधु बना नहीं जाता है। साधुता एक विचार है, साधुता जिसने अपने मन को कंट्रोल नियंत्रण में कर लिया हो, जो शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी, उसको साधु कहते हैं। जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साध लिया, रोक लिया, उनके वेग को अपने कंट्रोल में कर लिया, कोई इंद्री उनसे अलग नहीं जा सकती। वो जब चाहेंगे तब तक से उससे काम ले ले, लेकिन इंद्रियां उनसे काम नहीं ले सकती। उसे साधु कहते। पहले समझ लो, नहीं तो कितने 1 करोड़ साधु बन गए थे धोखा देने के लिए। उनसे बहुत सावधान रहना। ये न कुछ जानते हैं और न कुछ उन्होंने पाया है, न इनको करने का कोई ज्ञान है और न करने की कोई मतलब रास्ता इनके पास। लिहाजा इनसे आपकी जीवात्मा का भला कल्याण नहीं होगा। आज उनको भी शिक्षा दी जा रही, धीरे धीरे सबकी कलाई खुल रही है। अब महात्मा भी राजनीति में आगे जा रहे, सम्मेलनों में भाग लेने लगे। ये दाढ़ीवाल लाल पीले कपड़े वाले भी उसी में चले गए, ये भी गद्दी पर बैठ गए। इनके अंदर भी स्वार्थ, लाभ लोलच की भावना आ गई है। लिहाजा ये सब धोखा, ये अपने लिए धोखे में अपने को रखे हैं, और जो इनसे जुड़ जाएंगे वो भी धोखे में रह जाएंगे। लिहाजा संतों की शरण में आओ और सत्य ज्ञान और सच्चे रास्ते की जानकारी लो, और अपने आत्मा को सच्चित आनंद प्रदान करो, और जीवात्मा को सतलो सचखंड पहुंचा दो। इसीलिए मानवचन मिला। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आपको घर गृहस्थी पर बात छोड़ना नहीं। पहली बात तो आप पकड़े ही क्या छोड़ोगे, केवल भूल है, आप कुछ नहीं पकड़े। तुम्हारी पकड़ में कुछ है ही नहीं। जैसे उदाहरण है आपके लिए, रोज 4-5 घंटे के लिए आप सबको छोड़ देते हो, जिसको कहते हो सोना। जब रात्रि में सो जाते हो तो किसी को पकड़ के सोते हो। फिर सोना, कोई चांदी, रुपया, पैसा, घर, मकान, दुकान, पद पत्नी, बाल बच्चे सब छोड़ दिया। ये 4-5 घंटे का अनुभव रोज कराया जा रहा। क्यों? एक दिन आपको सब छोड़ के जाना पड़ेगा, इसलिए छोड़ने का अभ्यास कर लो। अपना कोई नहीं, सब बिलाना है, ये अनुभव कर लो, इस सच्चाई को जान लो। ये रोज अनुभव आपको रात्रि में कराया जाता। 4 घंटे 5 घंटे आप सो जाते हो, सब भूल जाते हो। कोई कहाँ है, कोई कहाँ रह रहा, कहाँ रुपया है, कहाँ सोना, कहाँ चांदी, कुछ सब। और एक दिन ये सोना हमेशा के लिए सो जाओगे तो कहा तब तो हमेशा के लिए छूट जाएगा। लिहाजा
जागते हुए सोने को समझ लो और सोकर जागने को समझ लो, तो जागना और सोना दोनों तुम्हारी समझ में आ जाएंगे और दोनों में रहोगे, लेकिन तुम्हारे पर उसका कोई प्रभाव नहीं। इसको कहते हैं जागरूकता। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो घर गृहस्थी परिवार में रहो, बाल बच्चों की खिदमत सेवा करो, आए गए अतिथि का सत्कार करो, ये आपका गृहस्थी धर्म है। और ये लेन देन है उसको पूरा कर लो धीरे से। और इसके बाद जो 24 घंटे हैं आपके, 8 घंटे तो काम के निकाल दो। खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी, ये परिवार, बाल बच्चों की खिदमत, सेवा, पालन पोषण के लिए आप 8 घंटे निकाल दीजिए। और 2-3 घंटे इष्ट मित्रों से मिलने की जगह ये निकाल दीजिए। यानी सब निकाल कर आपको सिर्फ 2 घंटे अपनी आत्मा के कल्याण के लिए देना है। 1 घंटा सुबह, 1 घंटे शाम। कहाँ पर? ये आत्मा के घाट पर, जहाँ चंदन लगाता पुरुष, महिलाएं बिंदी लगाती, ये आत्मा का घाट है। इस घाट पर बैठकर 1 घंटा आप आत्मा के उद्धार कल्याण के लिए, जिसे भजन कहते हैं, सुमरन ध्यान कहते हैं, इसमें समय दो, तो आपका मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। आपने इधर ये कर्जा भी अदा कर लिया, उधर पर जीवात्मा कर लिया, कल्याण भी कर लिया, दोनों काम हो गए। इसके लिए कहीं से कुछ लाना नहीं है, आपके अंदर सब मौजूद है। मंदिर ये बना बनाया भगवान ने बना के दे दिया, और इसी में अपनी मूर्ति बैठा दी, वहां धोखा नहीं है। जीवात्मा परमात्मा की सच्ची मूर्ति है, चेतन है, ये मुर्दा नहीं, चेतन, जो तुम्हारे मुर्दे शरीर को भी चेतन किए हुए। मूर्ति भी तुम्हारे पास, मंदिर भी तुम्हारे पास। अब सामान क्या है? शील, क्षमा, संतोष, विनय, विवेक, वो भी आपके पास। ये सामान है पूजा का। आत्मी पूजा का सच्चा सामान ये है, वो भी आपके पास है। कहीं से कुछ नहीं ले आना, सब बना बनाया मसाला आपके पास रखा है। केवल उसकी जानकारी देने वाला, बताने वाला कोई संत महापुरुष चाहिए, किसने उस मसाले से अपना काम बना लिया हो, तुम्हारा भी बना देगा, सिर्फ उसकी जरूरत है। इसीलिए कहा गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरु राह कोई नहीं पाई। ऐसे सच्चे समर्थ सदगुरु की खोज करो, जिसने अपनी जीवात्मा को जगा लिया हो, परमात्मा से मिला लिया हो, परमात्मा के दरबार का दरबानी रोज आने जाने वाला हो, वो मिल जाएगा तो तुम्हारा भी काम करा देगा। और वो कोई दान दक्षिणा वाले नहीं होते, वो परमार्थी होते, स्वार्थी नहीं। यानी आपको कुछ भी नहीं करना। कलयुग में सब करी कराई व्यवस्था बना के दे दी, केवल आपको प्रयोग करना सीख लेना है कि हम इस सामान का प्रयोग कैसे करें। शील, क्षमा, संतोष, विनय, विवेक ये कहाँ पर है और कैसे मिले, ताकि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से हमें छुट्टी पुर्तन मिल जाए और शील, क्षमा, संतोष, विनय, विवेक हमारे में आ जाए। दोनों आपके अंदर है, वो भी है काम, क्रोध, लोभ भी, अहंकार भी है, और उनको काटने के लिए या उनको रोकने के लिए, उनके वेग को कमजोर करने के लिए शील, क्षमा, संतोष, विवेक भी आपके पास, मसाला भी है। केवल जानकार चाहिए, उन्हीं जानकार को संत महात्मा कहते, वो मिल जाएंगे, आपको जानकारी देंगे। तो कुछ करना कुछ कठिन नहीं, कठिन ये है कि जानकार को ढूंढना और उनकी जानकारी पर विश्वास करना, ये कठिन है। ये काल माया करने नहीं देगी आप, यही कठिन। लेकिन जब सत्संग करोगे तो धीरे धीरे वो भी सब आपके अंदर आ जाएगा।
काल भी कुछ नहीं कर पाएगा, माया भी कुछ नहीं कर पाएगी अगर संतों के अनमोल वचनों से आप जुड़ गए हो। जय गुरुदेव। इसलिए अब काफी भीड़ हो चुकी है, नए प्रेमी आए हैं, मिलना चाहते हैं और मैं भी उनका दर्शन करना चाहता हूँ। ऐसे त्यागी तपस्वियों का जो घर परिवार बाल बच्चे छोड़ के आए, अपना बिजनेस व्यापार खेती दुकान दफ्तर रोक के आए हैं। इस कलयुग में ऐसे लोग कहाँ हैं? ये सबसे बड़ा त्यागी है, सबसे बड़ा त्याग है। वो सबसे बड़ा त्यागी है जो घर गृहस्थी परिवार में रहकर मालिक को याद करता है। तो मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ, इसलिए भी नीचे में बैठ जाऊंगा, आपका दर्शन कर लूँगा। आपको एक इच्छा आपकी है तो भी आपकी हो जाएगी। कुछ कहना सुनना तो आखिरी दिन आप कहना, जो बीमारी परेशानी कोई हो तो आखिरी दिन, क्योंकि बीच में बाधाएं पड़ जाती। आखिरी दिन मैंने इसीलिए रखा, उसमें आपकी सुनूंगा और जो हो जाएगा मालिक की दया से कुछ न कुछ उपाय आपको बता दिया जाए। जय गुरुदेव। देखो ये महाप्रसाद, ये हिंदुस्तान के सृष्टि में कोई नहीं देगा आपको। प्रसाद कहीं नहीं मिलता, कोई नहीं देता, क्योंकि प्रसाद बनाना कोई जानता नहीं। तभी तो लोग कहते हैं प्रसाद खरीद के ले आओ। अरे प्रसाद खरीदा नहीं जाता, प्रसाद बनाया जाता। ये जो प्रसाद आपको मैं 12 वर्ष से लगातार दे रहा हूँ, खराब समय देखकर, बीमारी महामारियों को बढ़ता देखकर, दुख तकलीफ मुसीबत मार काट हिंसा चोरी डकैती कत्ल बलात्कार ये सब देखता, यानी इनको बढ़ता हुआ देखकर ये प्रसाद तैयार किया। इसी नामी सुन्नमी शरण 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर सदगुरु दाता दयालु की दया कृपा से ये प्रसाद तैयार किया और मैंने पूरे हिंदुस्तान में बांटा। ये काम हिंदुस्तान में कोई नहीं कर रहा है। आपको काम की पहचान होनी चाहिए कि हमारे हित का, हमारे भले का, हमारे परेशानी बीमारियों को रोकने का काम कौन कर रहा है, वो तुम्हारा है। बाकी लेने वाले हैं, देने वाले नहीं है। ये तो आपको समझना चाहिए। मैं बराबर 12 वर्ष से लगातार ये बुला बुला के लोगों को गलियों में, शहरों की सड़कों पर मैंने बुला बुला के प्रसाद दिया है, क्योंकि प्रसाद की जानकारी किसी को है नहीं, तो इसे बताना पड़ता है। और प्रसाद देता कौन है, बनाता कौन है? जिसने अपने सदगुरु दयाल को खुश कर लिया, उनके आदेश हुक्म का पालन करके, उनके वचनों पर चलकर जिसने अपने सदगुरु दाता दयालु को खुश कर लिया, वो उनकी दया को किसी वस्तु में प्रवेश करके जीवों को लाभ दे सकता है। ऐसे लाभ होता है। तो आप प्रसाद भी ले लीजिए, रोज मिलेगा। सत्संग के बाद आज से प्रसाद कल भी मिला था उसे, लेकिन आज से प्रारंभ लगातार 12 तारीख ये इलायची दाना जो देख, ये प्रसाद है। ये लड्डू वड्डू प्रसाद नहीं, हो तो बच्चों के लिए दे दिया जाता है आपको। असली प्रसाद वो है जो समान रूप से यहाँ वितरित किया जाता है, समान रूप, उनमें कोई किसी तरह की मतलब भेदभाव नहीं है। अब उसको संभाल के रखना, इलायची दाना जो मिल जाए उसी में गया है, संभाल के रखिए, अपना काम करा और बदले में आपको कुछ नहीं देना, कुछ नहीं। ये प्रसाद भी कोई नहीं दे सकता और जो दे रहे वो बदले से आपको ले रहे हैं। लेकिन यहाँ सब कुछ ये दरबार की और दर की पहचान है। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ।
एक लाइन में महिलाएं, कोई पुरुष। ये है मर्यादा। आज मर्यादा खत्म हो गई, सब परेशान हो रहे। लेकिन ये संतों का दरबार है, यहाँ सब तरह की मर्यादा सिखाई जाती। ये मर्यादाएं अन्य जगह नहीं है। आप देखते हो लाखों लोग आते हैं, कितनी शांति से मिलजुल के चले जाते। अब किसी का कोई बहुत खराब है, बहुत पाप आपने किया, बहुत हिंसाएं हत्याएं आपने की है, चलो दरबार में आ गए, लेकिन भोग तो नहीं खत्म हुआ सब, वो तो मतलब हो ही जाएगा, लेकिन तुम्हारी जीवात्मा को नरकों से बचा लिया। इतनी दया फिर भी तुम्हारी बोलो। शरीर को तो नहीं बचा पाया जाएगा, क्योंकि आपने बहुत गुनाह किया। लोगों को काटा है, मारा है, हाथ काट दिया, पैर काट दिया, सिर काट दिया, ये तो करके आप आए हो, तो उसकी सजा को माफ तो नहीं किया जाता, कम कर दिया जाता है। लेकिन अगर सत्संग में शामिल हो गया है पूर्ण तरीके से, तो उसकी जीवात्मा को नरकों से बचा लिया जाता। इतना काम फिर भी हो जाता। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आपका दर्शन करूंगा, आप सबको प्रणाम करूंगा, और ये प्रसाद आपको दे दूंगा, इसे जरूर ले लेना। लेकिन के बाद आना जाओ भंडारा में। लोगों एक बात का ध्यान रखो, जो सुरक्षा सेवादार रखेगा तुम बड़ी मर्यादा में रहो। कोई अगर माता बहने कहीं कोई बाथरूम करने लगी तो आप वहां मत जाओ। जब वो खड़ी हो जाए तब उनको धीरे से समझा दो कि सत्संग स्थल है, यहाँ गंदगी मत करो। धीरे से समझाइयो, मुझे नहीं मालूम है, समझा दीजिए। इस तरह से शोर शराबा मचाते यहाँ तक आवाज आती, ये क्या, ये मर्यादा नहीं है। बात हमको समझा दीजिए। कोई अगर कमी गलती हो जाए तो तुरंत नहीं बात, ताकि वो से वो समझ सके। और बढ़ाने घबराने में वो समझ भी नहीं पाते। वो पहले मैंने पहले व्यवस्था बना रखी है। मैंने कहा जगह जगह पन्नी से थोड़ी थोड़ी जगह घेर दो, ताकि बाथरूम जाने के लिए उसमें चली जाए। सबको अलग अलग एक दिशा में महिलाएं के ऊपर उसका बना दीजिए आप। तो रास्ते में भी बना दो, किसी को जरूरत हो अपना प्रयोग कर लेगा। और वैसे उधर सब गड्ढे बना दिए गए, 1.5 फुट के गड्ढे, उसी में आप दिशा में या नाली बना दी गई, उसमें जाओ तो ना कोई गंदगी होगी, ना कोई प्रदूषण होगा। और सबसे सरल व्यवस्था है जो सरकार ने ये सफाई अभियान चलाया, वो सब धोखा। उसमें कुछ नहीं, कोई सफाई नहीं। उसमें तो गंदगी घरों में और रखी जा रही है। घर में सफाई होनी चाहिए, घर में गंदगी रखनी चाहिए। ये सफाई की परिभाषा ही भूल गई। मैंने इनको ये सिखा दिया कि तुम्हारे इस सफाई अभियान को एक दिन सारा विश्व याद करेगा। पहले तो मैंने कहा भाई जब भी आप सत्संग में आओ, अपने झोले में 4 मीटर मोमजामा ओढ़ने और बिछाने का रखो। कई जगह मिल जाए फौरन ओढ़ दिया, तान दिया। जितनी सेवाएं लोगों की कम लोगे सेवा, उतनी आपका परमात्मा बच जाएगा। इतना तो आप भजन करते नहीं हो कि इनकी सेवाएं लो, बाद में भजन तुम्हारा खत्म हो जाता। तो 4 मीटर मोमजामा ओढ़ने बिछाने का ये शुरू से ही आपको संदेश दिया जाता। और अपना शुद्ध पात्र भोजन का
थाली लोटा गिलास जैसा पात्र होगा वैसी तुम्हारे में पात्रता होगी। इस बात को तुम भूल गए हो। थाली लोटा कितना बड़ा इसका विचार है। कोई गलत काम करेगा इसकी लुटिया थाली बंद कर दी। ये सजा थी, ये पारिवारिक सामाजिक सददंड था कि उसका लोटा थाली बंद कर दी। और तुम्हारे पास लोटा थाली है ही नहीं तो बंद क्या करो। तभी तुम निरंकुश हो कि कोई बंद क्या करेगा, हमारे पास थाली लोटा ही नहीं। ये प्लास्टिक का बर्तन जिनमें आप भोजन करते हो ये तमाम तरह की भयानक बीमारी पैदा करने वाले, इनका प्रयोग वर्जित है, मैंने मना किया है। और एक भंडारा लाखों रुपए इसमें खराब कर देगा और लाखों रुपए की थाली लोटा ले लो एक बार तो 50 साल चलेंगे। तुम्हारे अंदर दूरदर्शिता ही नहीं, क्योंकि तुम अभी दूरदर्शी नहीं हो। कितना बताया जाए कुछ नहीं, सब धन बर्बाद करते रहते और प्रदूषण गंदगी अलग से हो जाती। तो थाली लोटा गिलास रखो अपना शुद्ध पात्र, अपने लोटे में पानी लिया और भोजन करने बैठ गए भंडारे। किसी की सेवा नहीं लोगे तो तुम्हारा भजन सुरक्षित रहेगा। आप सुनते ही कुछ नहीं हो और इसीलिए तुम वैसे बने हो और वैसे बने रहोगे, खाली आए खाली चले जाओगे। जब कोई अच्छी सच्ची बात स्वीकार नहीं करोगे, एक बुरी बात छोड़ोगे नहीं, एक अच्छाई नहीं पकड़ोगे तो सत्संग में आने का मतलब क्या? अरे संकल्प लो कि अब की बार सत्संग में जाऊंगा, एक बुराई छोड़ूंगा, एक अच्छाई पकड़ूंगा। तो धीरे धीरे इतने सत्संग मिलते, इतनी बुराइयां आप में है नहीं, लेकिन तुम करते कुछ नहीं। तो ऐसे तो खाली आए खाली चले जाओगे, तमाम आए भाग गए और तुम भी ऐसे भाग जाओगे। अगर सत्संग के अनुसार अपनी रहनी गहनी नहीं बनाओगे तो आप संत मत में टिक नहीं सकते। मैं बराबर आपको निर्देश देता हूँ। और एक प्लास्टिक थैली में एक खुरपी रखो, एक औजार आपके पास, सब्जी काट लिया, फल काट लिया, 4 गड्ढे खोदे, डंडे गाड़े और मुर्जाबाद ताल लिया, लो मकान बन गया। ये खुरपी बहुत से होगी। और जब कार्यक्रम में जाओ तो जिम्मेदारों से पूछो, भाई दिशा मैदान जाने के लिए किधर आपने बनाया? तो दूर चले जाओ, एक गड्ढा खोद, एक ही दिन खोदना और रोज जाओ और पैर से मिट्टी खिसका दो, रोज जाओ रोपटी। तो जब तक तुम यहाँ से जाओगे वो गड्ढा अपने आप बंद हो जाए, कहीं कोई प्रदूषण कोई गंदगी नहीं। और सबसे बड़ा लाभ, इस जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ जाएगी, ये लाभ है। ये सफाई का अभियान संत महापुरुषों ने जो खोज के निकाला है, एक दिन सारा हिंदुस्तान इसको याद करेगा। इसलिए बराबर कहा जा रहा, सत्संगियों तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। आपको दिखा देना दुनिया को कि गुरु भक्ति क्या है, गुरु अनुशासन क्या है, गुरु शिक्षा क्या, लेकिन तुम कुछ करते नहीं हो और तभी तुम्हें लाभ नहीं मिलता। बीमारी परेशानियां सब, रात दिन जेल रहे लेकिन बात नहीं मानते। ये सब करना पड़ेगा। इसलिए मैंने उनसे बना दी व्यवस्था, जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, नालियां बनी हुई हैं, आप उसी में मतलब यानी जाइए, अच्छा रहेगा। और अपने खेतों में जाओ ताकि तुम्हारे खेतों की उर्वरक शक्ति कमजोर न हो। 5 दिन जिस खेत में जाओगे उस खेत में 5 साल तक खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये लाभ दूसरों को क्यों दोगे? उससे कोई शिकायत भी करते हैं और तुम लाभ भी उनको दे रहे हो और उस लाभ को समझते नहीं, उन्हें नहीं मालूम सब क्या है। तो इसलिए इन बातों को ध्यान में रखें। ये हमें रोज कहना पड़ता, हर कार्यक्रम में कहना पड़ता। तो तुम उसका मतलब न कुछ सुनते हो न कुछ मानते हो। नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे तो खाली आए हो खाली लौट जाओगे, हमारा अपना नुकसान करेंगे आप। इन बातों का ध्यान रखिए। पूछ लो भाई किधर जाना है, दूर चले जाओ। जब खुद भी रखोगे
जहाँ जा गड्ढा खोदो, नदी का ही खोद लो चाहे, उसमें बाद तुम उसी में गए और उसी में अपना मतलब यानी मैं मल किया और पैर से मिट्टी खिसका दी, बंद हो गया, कोई गंदगी नहीं, कोई प्रदूषण नहीं होगा। और सबसे सरल युक्ति है, इसमें कोई खर्चा नहीं। और ये जमीन है, इसकी उर्वरक शक्ति नहीं कमजोर होगी। इन लोगों ने ऐसा किया है, जो ऊपर उर्वरक शक्ति होनी चाहिए उसको 10-20 फुट गड्ढा खोद के नीचे डाल दिया। इसका कोई प्रयोग नहीं, बल्कि जल स्तर अगर नीचे है, पीने वाला पानी, और उसी पानी में तुम्हारा लैट्रिन गड्ढे का पानी मिल गया, ले जाओ, जल प्रदूषित हो गया, ये नुकसान करना। इन्हें कुछ नहीं पता है, ये बेचारे खुद नहीं कुछ जानते, तो तुम्हें जानकारी क्या देंगे। ये जानकारी कितनी अच्छी, जो ऊपर लाभ देने वाला मल वो नीचे आपने गाड़ दिया, बीमारी पैदा कर रहा, लाभ की जगह नुकसान कर रहा, क्योंकि ये समझते नहीं उसे। ये अहंकार में एकदम दीवाने, संत महात्माओं की बात सुनते ही नहीं। जय गुरुदेव। आपको सबक देना, ऐसी शिक्षा यानी छोड़ के जाओ तो लोग तुमको याद करें। कोई लोग आए थे, बड़े भाई सहमित थे, बड़े मर्यादित थे, तो गुरु की मर्यादा और तुम्हारी मर्यादा दोनों की बनी रहे। गुरु से मिलने वाला लाभ वो भी आपको मिले। तुम उनके आदेश का पालन न करके तुम गुरु को नाराज कर देते, नाराजगी में वो चुप हो जाते, आपका कोई काम नहीं हो रहा, आप परेशान के परेशान और परेशानियां बढ़ती जा रही। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आपका दर्शन कर लूं, आपको प्रणाम कर लूं और ये प्रसाद दे दूं आपको जो बना के रखा गया। जय गुरुदेव।